आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के आसपास छात्र अंकिता को न्याय दो की आवाज़ में गूंज उठा। मामला बीएचयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा में छात्रा अंकिता सिंह को न्याय दिलाने का था। इसी को लेकर मुखर दिखी राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ ने प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन में बीएचयू की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए हिंदी विभाग के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश में अन्याय, धांधली और राजनैतिक व जातिगत भेदभाव का आरोप मढ़ते हुए मामले में पीएम से हस्तक्षेप की बात कही। राजपूत सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने बताया कि बीएचयू हिंदी विभाग में पीएचडी के पाठ्यक्रम में सत्र 2025 में प्रवेश को लेकर देश की एक होनहार बेटी अर्चिता सिंह विवि प्रशासन के विरुद्ध 4 दिनों से धरनारत है। अंकिता ने ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत हिंदी विभाग के पीएचडी पाठ्यक्रम में आवेदन किया था और काउंसलिंग व मेरिट आदि प्रक्रिया के बाद वह चयनित हो गई थी। अंतिम प्रवेश के लिए जब अर्चिता से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मांगा गया, उसके बाद नवीनीकरण रूप नहीं था। बतौर मोहलत में नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जमा करने पहुंची है तो देखती है कि उसका प्रवेश रद्द करके किसी अन्य छात्र भास्कर त्रिपाठी को प्रवेश दे दिया गया है। श्री सिंह आरोप लगाया है कि अर्चिता के स्थान पर चयनित हुए छात्र का आरएसएस बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से रिश्ते हैं। पूरा प्रकरण राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण योग्य और गंभीर अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। सत्या सिंह ने कहा है कि अर्चिता सिंह के साथ पूरी राजपूत सेवा संगठन खड़ी है और वह ज़रूरत पड़ी तो वाराणसी पहुंचकर समर्थन देगी और प्रवेश मिलने तक व्यापक जमीनी संघर्ष करने को बाध्य होगी। इस अवसर पर अरुण कुमार सिंह, अतुल सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, लोकनाथ सिंह, नीरज, प्रमोद सिंह, अश्वनी सिंह, चंदन सिंह, शक्ति सिंह, किरुलाल, प्रताप सिंह, गोलू कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र सिंह, नीरज सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मैं सत्या सिंह परिहार, राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें बीएचयू में एक मामला है जो पिछले 4-5 दिनों से एक समाज की बिटिया, होनहार बिटिया, अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई वहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पर बैठ के लड़ रही है और न ही शासन और न ही प्रशासन ने उसकी सुध लेने की कोई कवायद करी है। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग करी गई है कि बिटिया होनहार है, योग्य है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, न कि प्रशासन या शासन से भीख मांग रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे के थ्रू उसका एडमिशन होना था, उसकी रैंक 15वीं रैंक है, मगर कुछ राजनैतिक और जातिगत हस्तक्षेप की वजह से बीएचयू जैसे संभ्रांत विश्वविद्यालय में उसके कह लीजिए कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे वो बिटिया निहायत ही परेशान है। पिछले 5 दिनों से परिसर में बैठी हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजपूत सेवा संगठन की आजमगढ़ इकाई ने यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है डीएम जी के माध्यम से। और हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि जो है, एक तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिस भी तरह से ये राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप हो रहे हैं, उस पर संज्ञान लिया जाए। ईडब्ल्यूएस कोटे का पूरी तरह से पुनः जांच हो, उस पर जो भी कमियां हैं, जो सरलीकरण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ज़मीन का हो या फिर उसमें माता पिता की जो कंडीशंस है, उसके बारे में एक बार गहन विचार किया जाए। और सबसे ज़रूरी जो है कि इस बहन के लिए, अर्चिता सिंह, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके, निष्पक्ष जांच करके इसको तुरंत जो है एडमिशन दिया जाए। और चूँकि आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि चूँकि आपका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें, और भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते हैं, पूरे देश और प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन आपके ही संसदीय क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बिटिया है जो कि महिला है, छात्रा है, योग्य है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और जिसका अभी तक किसी ने भी, न शासन ने न प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तो कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको एडमिशन दिलवाइए।